हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीआईपी एडुसर, जहाँ मिलते हैं आपको एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट। मैं विपुल और आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपने अपना आरबीपीओ का मेंस एग्जाम क्लियर किया है और अब है लास्ट स्टेज, फाइनल राउंड, दैट इज इंटरव्यू। और इंटरव्यू प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये इस टाइम पे आप सभी मेंस एग्जाम क्लियर किए, आपको ये नहीं पता है कि आपने कितना स्कोर किया है, कितना स्कोर नहीं किया है अपने मेंस एग्जाम्स में। और कट ऑफ भी आई थिंक आ भी जाएगी तो भी आपको ये क्लियर नहीं होगा कि आपने कितना ज़्यादा स्कोर किया है। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन एक ऐसा स्टेज है जो कि लास्ट स्टेज होगा आपका इस आरबीपीओ के एग्ज़ाम का, जिससे अगर आप अच्छा कर लेते हैं डेफिनेटली आप यहाँ पे अपने अपना फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे। तो इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ, कैसे करना है प्रिपरेशन, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या पढ़ना है एग्जैक्टली, और मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, मैंने कैसे स्कोर किया 82 आउट ऑफ 100। और इसके बाद मैंने काफ़ी और भी इंटरव्यूज़ दिए जिसमें काफ़ी अच्छे स्कोर रहे। और लास्ट ईयर मैंने आरआरबी पीओ, आईपीएस पीओ, एसबीआई पीओ सभी के इंटरव्यू की प्रिपरेशन मैंने कराई है, उसके भी एक्सपीरियंस मेरे पास है। उन सभी चीज़ों को देखते हुए मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ आप सभी के लिए आरआरबीपीओ के प्रिपरेशन गाइडेंस। तो शुरू करते इस वीडियो को। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। और ये प्लेलिस्ट है जिसे आप ज़रूर से सेव कर लीजिएगा, जिससे आपको जो भी इंटरव्यू जो भी बहुत सारी वीडियोस में अवेलेबल है, 25 वीडियो अभी भी इसमें प्लेलिस्ट में है। और आगे भी जो भी वीडियोज आएंगी वो आपको इस प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएंगी। चैनल पे अवेलेबल है प्लेलिस्ट सेक्शन में, इसे आप जा करके सेव कर लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें, क्योंकि ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है। प्रिपरेशन करने के लिए हमारे पास बहुत चीज़ें हैं हमारे, और इंटरव्यू में आपसे कैसे भी क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इन बातों को जानना, इन बातों को समझना भी काफ़ी मतलब एक बहुत ही वाइड चीज़ है जिसे हमने समझना, अभी इंटरप्रेट करना काफ़ी मुश्किल काम है। तो एग्जैक्टली हम पढ़े क्या, क्या पढ़े, कैसे करें, उन सभी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, तीन चीज़ जो कि आपको पूरे प्रिपरेशन में ध्यान रखनी है। उससे जाने से पहले ये टेलीग्राम का ग्रुप है जिसे आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। जहाँ पे फ्री सेशंस, फ्री रिसोर्स और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, अभी से लेकर के आरबीपीओ को इंटरव्यू, आगे आने वाले भी इंटरव्यूज में जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट तीन चीज जो है, जो कि अभी आपको फोकस करना, वो क्या क्या है। फर्स्ट वन इज राइट स्ट्रैटेजी। आपकी स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स जो आप का जो अप्रोच है वो कैसा होगा, वो सही तरीके से होना चाहिए। क्या पढ़ना है, सही कंटेंट आप पढ़ें। ऐसा नहीं कि पढ़ने को बहुत कुछ है, आप सब कुछ पढ़ जाएंगे, लेकिन जो रिलेवेंट आपके लिए है वो चीज़ पढ़ना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं आपको इस पूरी वीडियो में बताने वाला हूँ। सेकेंड चीज, 100% प्रिपरेशन पे फोकस करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बातों में ज़्यादा उलझ जाते हैं, ग्रुप डिस्कशन में, ग्रुप में जाके बातें करना, ग्रुप पे डिस्कस करना, ये ज़्यादा करने लगते हैं और अपने प्रिपरेशन से भटक जाते हैं। तो वो काम नहीं करना है। प्रिपरेशन को जिस तरीके से आपने मेंस की तैयारी करी, जिस तरीके आपने प्रीलिम्स तैयारी करी, उससे भी ज़्यादा एनर्जी के साथ 100% आपको प्रिपरेशन करना है। और आपको ये भी लग रहा है कि आपके बहुत अच्छे स्कोर होंगे मेंस एग्जाम्स में, कट ऑफ से बहुत अच्छा, आप बहुत आगे निकल जाएंगे, फिर भी आपको प्रिपरेशन करना है। और अगर आपको ये भी लग रहा है कि शायद ही मेरा कट ऑफ क्लियर हो गया, पता नहीं कैसे क्लियर हो गया, मतलब आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके स्कोर बहुत ज़्यादा नहीं आने वाले हैं कट ऑफ से, तो भी आपको 100% फोकस होकर के प्रिपरेशन करना है। एंड थर्ड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज सेल्फ बिलीव एंड कॉन्फिडेंस, जो कि आपको जब आप तैयारी करना शुरू करेंगे तभी चल करके एट द लास्ट डे ऑफ द इंटरव्यू, जिस आप इंटरव्यू देने जाएंगे, तब तक आपको ये दोनों, ये चीज़ आपके साथ रहनी चाहिए। तो ये चीज़ पे आप फोकस करेंगे। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि सर लैंग्वेज ऑफ द इंटरव्यू, किस लैंग्वेज में सर इंटरव्यू दें, क्योंकि बोलने तो हमें हिंदी भी आता है। अगर आप हिंदी राज्य से बिलोंग करते हैं तो सर आई एम वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश। एंड ऑल्सो अगर आपकी रीजनल लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में भी आप आराम से बोल लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं।
लेकिन सर इंटरव्यू के लिए बेस्ट लैंग्वेज क्या होगा? और साथ में कई कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है, उन्हें हिंदी बोलने नहीं आता। दे बिलोंग टू साउदर्न स्टेट, दे आर फ्लुएंट इन इंग्लिश और दे आर फ्लुएंट इन देयर रीजनल लैंग्वेजेस। सेम एज बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्हें इंग्लिश अच्छे से बोलने नहीं आता, समझ लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, अपने भावनाओं को, अपने नॉलेज को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये कंसर्न्स है और ये काफ़ी जेन्युइन कंसर्न है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है सर, क्या करना चाहिए? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये बात समझना होगा कि ये आरआरबी का इंटरव्यू है, यानी कि रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का इंटरव्यू है, जहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको रीजनल लैंग्वेज आना चाहिए। ठीक है? तो आप हिंदी में भी दे सकते हैं इंटरव्यू, इंग्लिश में दे सकते हैं इंटरव्यू और रीजनल लैंग्वेज में दे सकते हैं इंटरव्यू। तीनों लैंग्वेज ओके है देने के लिए। अब अगर आपको तीनों आते हैं तो फिर किसमें कंटिन्यू करें, किसमें शुरुआत करें, कैसे करें? तो सबसे इसका एक अच्छा अप्रोच ये होता है कि जब आपसे इंटरव्यू पैनल मेंबर्स क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो ऑब्वियसली किसी एक लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछेंगे। तो अगर आप सभी में फ्लुएंट हैं, सभी में अच्छे से बात कर पाते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल हैं, तो जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें आप उनका आंसर दे दें। ठीक है? नंबर 1, जिसमें पूछा गया उसी में से उसी लैंग्वेज में आप आंसर दे दें। ठीक है? सेकंड, जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेट्स से वो हिंदी में क्वेश्चन पूछ रहे हैं लेकिन आप उतना हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है, आप कंफर्टेबल अपने रीजनल लैंग्वेज में है या इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो आप थोड़ा सा कोशिश कर सकते हैं आंसर करने की, लेकिन आपको ये लगेगा कि शायद आप इंग्लिश में या फिर रीजनल लैंग्वेज में ज़्यादा अच्छा कर पाएँ, ज़्यादा अच्छे आंसर दे पाएँ। टेक परमिशन, आप उनसे परमिशन ले लें, और जब परमिशन लेंगे तो वो कभी आपको मना नहीं करेंगे। ऑब्वियसली काफ़ी कॉर्डियल बिहेवियर होता है इंटरव्यू पैनल मेंबर्स का। और आप जिस जगह से बिलोंग कर रहे हैं वहाँ का रीजनल लैंग्वेज चूज कर रहे हैं, तो ये आरबी के लिए रिक्विसाइड चीज़ें हैं कि आपको रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए। परमिशन आपको मिल जाएगा, आप उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, अपने बातों को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है? अब थर्ड चीज़ ये हो सकता है कि इंटरव्यू जो है वो मिक्स लैंग्वेज में चल रहा हो। कभी वो इंग्लिश में, कोई पैनल मेंबर आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई हिंदी में पूछ रहे हों, और हो सकता है कोई लैंग्वेज में भी आपसे कुछ कुछ चीज़ें पूछ लें। कंफर्टेबल हैं तो करते जाएँ कंटिन्यू, नहीं कंफर्टेबल हैं तो आप बीच में आप बता सकते हैं कि सर आई एम मोर कंफर्टेबल इन दिस लैंग्वेज, सो सर आई कैन अंडरस्टैंड रीजनल लैंग्वेज एज वेल एज हिंदी और इंग्लिश, व्हाटएवर लैंग्वेज दे आर इन टॉकिंग। सो आप वो चीज़ बता करके उसके आगे आप वहाँ से बढ़ सकते हैं। ठीक है? तो ये एक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ क्रिएट करता है कि आपके अंदर ये मैनर है, एक बिहेवियर, सेंस ऑफ बिहेवियर आपके पास है, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। अगर आपको लैंग्वेज स्विच करना है तो आप पहले परमिशन ले रहे हैं, तो ये चीज़ आप शो करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है? और अगर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ रीजनल लैंग्वेज ही आता है, इसके अलावा और हिंदी इंग्लिश नहीं आता है, तो भी 100% ओके है। अगर आप कर्नाटक में हैं, वहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं, वहाँ की लैंग्वेज में दे सकते हैं। बंगाल में बंगाली लैंग्वेज में दे रहे हैं इंटरव्यू, आप बिल्कुल दे सकते हैं। इसमें बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें। ऐसा नहीं है कि आपका मार्क्स कम हो जाएगा। ये काफ़ी मिथ है कि इंग्लिश में इंटरव्यू देंगे तो मार्क्स अच्छा मिलेगा, हिंदी में देंगे तो मार्क्स कम मिलेगा, और रीजनल लैंग्वेज देंगे तो मार्क्स कम मिलेगा। ये बिल्कुल मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कंफर्टेबल रहें। अगर ऐसा होता तो वो इंटरव्यू क्यों लेते आपका, है ना? वो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट करवा लेते हैं। इंटरव्यू मतलब क्या, आपको समझना, आपके आप कैसे चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे आपका बिहेवियर क्या है, आपका मैनर क्या है, इन चीज़ों को समझने के लिए इंटरव्यू लिया जाता है। नॉलेज, लैंग्वेज, वो आपके प्रीलिम्स, मेंस में वो सब कुछ चेक कर चुके हैं। ठीक है? तो इसके बारे में बिल्कुल क्लियर होना है। और मैंने जो बोला, प्रिपरेशन के समय में आपको थर्ड चीज़, सेल्फ बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यानी कि आप फिक्स कर लिए कि आपको लैंग्वेज हिंदी में देना है इंटरव्यू, और फिर आप बीच में कोई कुछ बोल दिया, फिर आप वहाँ से भटक जा रहे हैं। नहीं, आपको बिलीफ रखना है, कॉन्फिडेंट रहना है और 100% प्रिपरेशन करना है। ठीक है? चलो, नेक्स्ट, इंटरव्यू में क्वेश्चंस कैसे-कैसे पूछे जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं आपको बिल्कुल खोल के बताऊँगा, ईच एंड एवरीथिंग बताऊँगा, जो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। कैसे-कैसे क्वेश्चन इंटरव्यू पूछे जाते हैं।
तो बेसिकली बेसिकली क्योंकि सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये किसी को नहीं पता वो क्वेश्चन क्या पूछेंगे। सेकंड चीज़, ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे हर तरह के क्वेश्चन पूछे। हो सकता है कि किसी कैंडिडेट का इंटरव्यू किसी एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस पे ही चला जाए, पूरा इंटरव्यू एंड हो जाए। लेकिन हमें प्रिपरेशन करना है। हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे? हर एक चीज़ की प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे जिससे हमारे सामने कैसा भी क्वेश्चन आए, कैसे भी कंडीशंस आए, उसे हम लोग आराम से टैकल कर पाएँ, एक ऑफिसर की तरह उसका आंसर कर पाएँ। तो बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट वन इज पर्सनल क्वेश्चंस, सेकंड इज सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन जो आपने पढ़ाई की है, सब्जेक्ट वगैरह, एंड थर्ड एचआर बेस्ड क्वेश्चन। एचआर बेस्ड क्वेश्चंस के अलावा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन, व्हाट्स योर मेंटल स्टेट, मतलब आपका अप्रोच क्या है किसी क्वेश्चन को आंसर करने का, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं इंटरव्यू में। तो जानते हैं बारी बारी सभी के बारे में, और कैसे प्रिपरेशन करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पर्सनल क्वेश्चन जो होता है जिसमें आपका इंट्रोडक्शन, आपके फैमिली बैकग्राउंड, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, सिटी स्टेट, आपका अगर वर्किंग है या फिर वर्क करने जा रहे हैं तो आपका क्या उसमें कहाँ वर्क करते हैं, तो वो सब चीज़ के बारे में। उसके बाद अगर आपका फैमिली का बिजनेस है जो कि आपके फैमिली बैकग्राउंड में ही आ गया, तो मैंने इस लिख दिया यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें पूछ रहे हैं, ये सब आपके पर्सनल क्वेश्चन कैटेगरी में आता है। तो इससे इससे कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं? तो पहला चीज़ सिंपल सी बात है, सेल्फ इंट्रोडक्शन में पूछते हैं, अपने बारे में बताइए, अपना परिचय दीजिए, इस लैंग्वेज में भी इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन को लेके काफ़ी वो चीज़ रहती है कि क्या कैसे इंट्रोड्यूस करें, क्या बताएं, क्या बताना चाहिए, क्या नहीं बताना चाहिए। तो मेरा सिंपल सा कहना है कि अ, ये आपका पर्सनल इंटरव्यू है, ऑलवेज फोकस ऑन दिस वर्ड पर्सनल। ये आपका इंटरव्यू है, ठीक है? हमेशा अपने बारे में बताएं, ठीक है? हम लोग करते क्या है कभी कभी कि सेल्फ का इंट्रोडक्शन में हम लोग फैमिली के बारे में बताते हैं, बताना भी चाहिए, लेकिन फोकस जो होना चाहिए वो खुद के ऊपर होना चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग इज साइड बाय साइड, आपके ऊपर फोकस होना चाहिए, अपने ऊपर फोकस होना चाहिए, ठीक है? तो फैमिली का ऑब्वियसली आप फैमिली के मेंबर हैं तो फैमिली का आप जो करेंगे ही, उनको थोड़ा सा बताना है ब्रीफली, वेरी शॉर्ट, वेरी प्रिसाइज वे में क्लियर कर बता देना है। और अपने एजुकेशन के बारे में, आपकी हॉबीज़ के बारे में, आपके जो भी चीज़ें अपने बारे में, उसको ज़्यादा हाईलाइट रखना है, उस पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है? क्योंकि वो इंटरेस्टेड होंगे आपके बारे में जानने के लिए, आपको आपका सिलेक्शन करना है उन्हें, आपको शॉर्टलिस्ट करना है, तो आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और वो चाहेंगे भी कि आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करें, ठीक है? तो अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको इस तरीके से इंट्रोड्यूस करना है। आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं और रीजनल लैंग्वेज में भी कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑल राइट। और अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करें? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि प्रिपरेशन कैसे करें पर्सनल क्वेश्चंस की। पर्सनल क्वेश्चंस में हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमेशा आपको ऑनेस्ट रहना है, ठीक है? हमेशा आपको ऑनेस्ट रहना है, लेकिन आपको सब कुछ रिवील नहीं करना है, ठीक है? नॉट टू रिवील एवरीथिंग, आपको सब कुछ रिवील नहीं करना। कहने का मतलब क्या है? आप बोल रहे हो सर ऑनेस्ट रहना है फिर क्या रिवील नहीं करना? देखो ये ऑनेस्टी एक स्मार्ट चीज़ है। आपको कोई चीज़ झूठ नहीं बोलना है, ठीक है? ये नहीं कि कुछ बना करके कुछ भी बोल रहे, नहीं। आप जो बोलेंगे वो सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन सब कुछ नहीं बताना है, अननेसेसरी जो आपसे पूछ रहे हैं या फिर जो आपको लगता है कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये हमारे वर्क प्रोफाइल में, हमारे जॉब के इंटरव्यू में हेल्प कर सकता है, उस चीज़ों के बारे में बताना है, उस चीज़ के बारे में बात भी करना है। बाकी चीज़ों के बारे में बात नहीं करना है, जब तक वो आपसे पूछे ना, ठीक है? और अब इसकी तैयारी कैसे करें? कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कैसे प्रिपरेशन करें? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहले आपको अपने बारे में जानना ज़रूरी है। एक पेन पेपर ले लें, मैं ये टेक्निक लास्ट ईयर से मैं यूज़ करते आ रहा हूँ। मैंने खुद भी यूज़ किया था और अपने जो भी आप जैसे एस्पिरेंट जो भी वॉच कर रहे हैं, लास्ट ईयर काफ़ी लोगों ने
हमारे साथ प्रिपरेशन किया था, काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहे थे, 89, 91, 92 तक के स्कोर आए थे इंटरव्यू में। तो मैंने ये टेक्निक बताया था कि एक पेन पेपर ले लें, A4 साइज पेपर शीट, और उसके ऊपर अपने बारे में रैंडम जो भी आपको समझ में आता है, जो भी आपको लगता है, जो भी कुछ जानते हैं अपने बारे में, वो पूरा लिख डालें। ठीक है? लिखने के बाद जब सब कुछ लिख ले अपने बारे में, ये सिंपल समझिए कि ये बस आप पढ़ेंगे, आपके सिवा और कोई पढ़ने वाला नहीं है। जस्ट राइट 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 एंड राइट खुद के बारे में कितना आप लिख पाते हैं, और फिर उसके बाद में उसे आप रीड करें आफ्टर 1 और 2 आवर। देन यू विल रियलाइज आपने क्या लिखा है। आपको ये भी समझ में आएगा किन बातों को आप प्रेजेंट कर सकते हैं, सामने रख सकते हैं, किसको आप नहीं रखना चाहेंगे। तो बस वहीं से आप उसे शॉर्टलिस्ट करें, अपने बल प्रिपेयर कर सकते हैं, और कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है? तो ये हो गए पर्सनल क्वेश्चंस के बारे में, और आपसे बेहतर आपको कोई जानता नहीं है, इसीलिए बेस्ट तरीका यही है इससे पर्सनल क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने का। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन जो कि सब्जेक्ट बेस्ड नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। सो इसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे? अब सब्जेक्ट के दिमाग में दो चीज आती है। पहला कि जो हम लोगों ने पढ़ा था अपने स्कूल में या फिर अपने कॉलेज में। दूसरा कि जो हमने पढ़ा था कॉलेज में वो तो भूल चुके हैं, और अब पढ़ाई कर रहे हैं बैंकिंग की तैयारी। तो दोनों तरह के क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, जिसे मैंने यहाँ मेंशन किया। फर्स्ट बैंकिंग, इकोनॉमी, फाइनेंस, और आरआरबी के इंटरव्यू है तो एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, लाइफ स्टॉक, ये सब चीज़ें। सेकंड आपके एकेडमिक सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर उससे पहले के जो सब्जेक्ट पढ़े हैं वो चीज़ें। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे अलग से। पहले बात करते हैं एकेडमिक सब्जेक्ट के बारे में। इसको लेकर के भी काफ़ी वो रहती है कि क्या पढ़ें, मैंने जो पढ़ा था वो मैं भूल चुका हूँ। ऑब्वियसली भूल चुके हैं आप, तो कैसे रिवाइज करें, क्या पढ़ें? क्योंकि ऑब्वियसली 3 साल या 4 साल आपने ग्रेजुएशन में किए हैं, उसे एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में पूरा कवर कर पाना नॉट पॉसिबल। तो कैसे करें? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कभी भी आपसे वो बहुत डीप क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। वो बस जानना ये चाहते हैं कि क्लैरिटी है कि नहीं, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, बेसिक चीज़ें के बारे में आप जानते हैं कि नहीं जानते। तो जो भी क्वेश्चन पूछेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट पूछेंगे, बेसिक क्वेश्चन, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, और आपके जो भी बेसिक टॉपिक्स हैं उससे क्वेश्चन पूछेंगे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। और अगर डीप क्वेश्चन पूछते भी हैं, उसका आंसर आप नहीं भी कर पाते हैं, तो भी दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। ठीक है? उसके बाद जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा है, इंजीनियरिंग आपने किया है या फिर आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया है या फिर आपने कुछ भी ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा है, उसका एप्लीकेशन बैंकिंग सेक्टर में आप कैसे कर सकते हैं? ये काफ़ी ऑब्वियस क्वेश्चन है, ये पूछ सकते हैं, पूछते भी हैं। तो ये इसके बारे में आपको पढ़ना होगा, समझना होगा, प्रिपेयर करना होगा। थर्ड, हाउ योर एकेडमिक्स नॉलेज इज हेल्पफुल फॉर अस। भाई ये सेम चीज़, क्या एप्लीकेशन है या फिर कैसे हेल्प कर सकता है, ये सारी चीज़ें। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे करना चाहिए? 2 तरह की चीज़ें होती हैं कि एक होता है डायरेक्ट अप्रोच, एक होता है इनडायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच मीन्स व्हाट? ऐसा कोई सब्जेक्ट आपके पास है, लाइक आपने फाइनेंस से आपने कर रखा है, आपने बैंकिंग फाइनेंस किया हुआ है, आपने इकोनॉमी पढ़ा हुआ है, इसका डायरेक्ट यूज़ हमारे बैंक में देखने को मिल सकता है, रिलेटेड फील्ड है। और अगर कुछ तो उसका आप उस तरीके आंसर कर सकते हैं। सेकंड, कुछ ऐसी फील्ड है जिसका डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट आप सिर्फ तो नहीं, आप सिर्फ सर पढ़ रहे थे, आप बहुत कुछ साथ में पढ़ रहे थे। तो उन सब चीज़ों को आप एक, अच्छा आपका पर्सनैलिटी डेवलप हो रहा था, कम्युनिकेशन आपका स्किल डेवलप हो रहा था, बहुत कुछ डेवलप हो रहा था आपका। उन सब चीज़ों को आप यहाँ पे मेंशन करके अपना आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है? अब आते हैं फर्स्ट बैंकिंग, इकोनॉमी या फाइनेंस। क्योंकि बैंक की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये तो बिल्कुल आपसे एक्सपेक्टेड होगा कि आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे और आप आंसर करें। तो क्या-क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, जानते हैं फटाफट से। सबसे पहले शुरू करेंगे कहाँ से हम लोग? आरबीआई से। आरबीआई के बारे में, क्योंकि आरबीआई कौन है? फादर, है ना? बैंकों का फादर, है ना? तो रेगुलेटर है ना? तो आरबीआई के बारे में कब शुरू हुआ, हिस्ट्री क्या है, फंक्शन क्या, देखो क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, नहीं पूछ सकते, लेकिन आपके पास नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज रहेगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं रहेगा तो कॉन्फिडेंस आपका डाउन हो जाएगा। गवर्नर कौन है, की मेंबर्स कौन है, लाइक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, रिसेंटली उसके जो मेंबर्स होते हैं, जी नॉमिनेट करती है गवर्नमेंट, उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। अब देखो चेंजेस हुए हैं तो पूछ सकते हैं, है ना? पॉलिसी रेट कैसे डिसाइड की जाती है, क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है? वेरी वेरी नॉर्मल क्वेश्चन है ये, और बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे। बाकी टूल्स कौन कौन से हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के, डिफरेंट टाइप्स के इन्फ्लेशन जो होते हैं, कैसे डिसाइड किया जाता है, ये सब चीज़ें। फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, और आईपीओ, मतलब फाइनेंशियल मार्केट में ही ये भी आ गया। फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, म्यूचुअल फंड,
क्या पेनिट्रेशन है, किस तरीके से मार्केट ग्रो कर रहा है, IFSCA के बारे में, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा कहने का मतलब है, जो बैंकिंग की जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक पे आपको हमेशा स्टिक रहना है। बेसिक कोई आपसे कोई पूछे तो उसमें आपको कभी गलत आंसर नहीं करना है, ये चीज़ आपको क्लियर रखना है। ठीक है, बहुत डीप क्वेश्चंस, बहुत ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आप नहीं भी करते हैं तो वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका बेसिक हमेशा अच्छा होना चाहिए। सेकंड, नाबार्ड। नाबार्ड डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द रूरल बैंक। सो नाबार्ड से के हिस्ट्री, फंक्शन, RRB, डिफरेंस बिटवीन RRB एंड PSB, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, PSL, मुद्रा, एंड डिफरेंट डिफरेंट जो स्कीम सब आ रही होती हैं, खासकर ऐसे स्कीम जिसमें फार्मर, एग्रीकल्चर, इन सब से रिलेटेड जो स्कीम्स होती हैं, गवर्नमेंट स्कीम, वो सारी चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। ठीक है, जिससे क्वेश्चन में पूछेंगे। रिसेंट न्यूज। अब रिसेंट न्यूज के बारे में, रिसेंट न्यूज क्या होता है? रिसेंट न्यूज मतलब जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ काफ़ी चर्चा में है, चाहे वो 6 महीने पहले हुई हो, 1 साल पहले ही क्यों ना हुई हो, लेकिन आज भी अगर वो चर्चा में है किसी भी कारण से, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और 4 महीने के न्यूज़ जो होते हैं, 4 महीने के बैंकिंग क्या क्या चीज़ हुई है, अभी रिसेंट आज क्या हो रहा है, आज इंटरव्यू आप दे रहे हैं तो कल क्या हुआ था, कल का हेडलाइंस क्या था, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके बाद मैंने बताया ही आपको, किसान विकास पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, एंड डिफरेंट डिफरेंट चीज़ बजट में अनाउंस की गई थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी चीज़ें आप लेके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बैंकिंग की टर्मिनोलॉजीज जो जो होती है, वो सब चीज़ आपको पता ही है और आपने पढ़ा भी होगा, बस एक बार इन सब चीज़ को रिवाइज करना है। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट, जो कि है एग्रीकल्चर रिलेटेड, लाइव स्टॉक रिलेटेड चीज़ें। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जिस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, वहाँ की उस स्टेट का मेजर क्रॉप कौन कौन सा है, क्रॉपिंग सीजन क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, रबी, खरीफ, जायद, वॉट एवर इज देयर, ये सब चीज़ें। सॉइल कौन सी हैं, कौन सी रिवर्स हैं, मेनली जो इरिगेशन सिस्टम है वो सिस्टम कैसा है वहाँ का, है ना, इन सब चीज़ के बारे में। और क्या कुछ कोई अगर ऐसा क्रॉप है जो कि एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, कैसे होता है, इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद अगर लाइव स्टॉक की बात करें, इसमें जितने भी कैटल्स हैं, है ना, उस वहाँ के कौन कौन से ब्रीड हैं, और कुछ कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश के एक दो और गुजरात, इन सब के कुछ ब्रीड हैं जो कि काफ़ी फेमस हैं और काफ़ी अच्छे ब्रीड हैं। तो उन सब के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। और काफ़ी लोग आप ऐसे होंगे जिनके घर में आप लोग डोमेस्टिकेशन करते होंगे, है ना, तो अगर आप करते हैं डेफिनेटली उसको आप थोड़ा सा हाइड कर सकते हैं वहाँ पे, और उसके बारे में आपको पता अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि ये जो गाय है या फिर इस ब्रीड की जो काऊ होती है, वो कितना लीटर दूध देती है ना, जिसमें पीरियड कितना कितना होता है, कॉमन क्वेश्चंस है, ये वो पूछ सकते हैं अगर अब आप इसके बारे में डिस्कस करते हैं वहाँ। तो ठीक है, तो इन सब के बारे में भी थोड़ा बहुत आप देख लेंगे अच्छे से। ठीक है, फार्मिंग के बारे में मैंने बता ही दिया। हाँ, लैंड मेजरमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लैंड का क्या सिस्टम चलता है, जो भी आपके सिस्टम चल रहा होगा आपके स्टेट में, वो उसका एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट के साथ क्या कन्वर्जन होता है, वो चीज़ें, आपके स्टेट के GI टैक्स वगैरह, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया भी आपको। और रिसेंट जो बजट अनाउंस हुआ था उसमें काफ़ी चीज़ें एग्रीकल्चर को लेकर के आई थी, काफ़ी चीज़ें आई थी, तो उन सब चीज़ के बारे में। और एक और चीज़, फिशरीज के बारे में, अगर आप कुछ ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जहाँ फिशरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले करती है वहाँ की इकोनॉमी में भी, तो उसे भी आप जरूर से देख के जाएंगे, जिससे आपसे वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन हमें हर चीज़ का करना है, अब क्वेश्चन उनके ऊपर है, जो पूछेंगे हम रेडी रहेंगे उनके क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए। ऑलराइट, दिस इज ऑल अबाउट banking, economy, and finance, agriculture, and animal husbandry related questions for your RBPO interviews. Do prepare, and if you have any doubt, just drop your comment in the comment section. I will reply. Okay. Now move to the next one. HR based questions. What are the different types of questions they can ask?
एचआर बेस्ड क्वेश्चन पहले होता क्या है, इसमें इसमें जो अभी आपने बात करी, इन इन टाइप के क्वेश्चंस को छोड़ करके बाकी जो क्वेश्चन रह जाते हैं वो सब आपके एचआर टाइप में आ जाते हैं, जिसमें आपके स्ट्रेंथ के बारे में, आपके पर्सनालिटी, आपके स्किल्स, क्वालिटी और प्रोफेशन, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वो बस ये चेक करना चाहते हैं कि आपकी मेंटल स्टेट कैसा है, आप कितने पॉजिटिव हो अपने वर्क एनवायरनमेंट में, आपकी लीडरशिप क्वालिटी क्या है, आप कैसे लीड कर सकते हो, है ना। इन सब चीज़ के बारे में वो पूछते हैं, इसमें जिसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आपके यहाँ पे लिखे गए हैं, इन सबको आप दे सकते हैं एज ए सैम्पल क्वेश्चंस, और इस पे आप प्रिपेयर भी कर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत आए तो प्रिपरेशन में आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। ठीक है, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 ईयर, नेक्स्ट 5 ईयर में आप कहाँ खुद को देखते हैं, वॉट योर बिगेस्ट अचीवमेंट सोफा, है ना। आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। अगर आपको बैंक में जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस, जहाँ पे आपको बना देंगे बैंक मैनेजर बना देंगे, आपको बना देंगे स्क्रूटनी ऑफिसर बना देंगे, लोन ऑफिसर बना देंगे, है ना। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट आपको रोल दे करके और डिफरेंट कंडीशन दे करके आपसे वो टेस्ट करेंगे कि आप क्या आंसर करते हैं, आपका अप्रोच क्या होता है वहाँ पे। अप्रोच बहुत मैटर करता है यहाँ पे, क्योंकि जब कभी आप ऑफिसर बनते हैं, आप खुद सोच के देखिए, अगर आप एक ऑफिसर हैं तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका। अगर आपको कोई भी तरह की इश्यूज आए, कोई प्रॉब्लम्स आए, तो प्रॉब्लम्स क्यों आ रहा है ना, प्रॉब्लम्स का काउज क्या है, तो उसे आप एनालाइज करेंगे, तभी आप उसको दूर कर सकते हैं। टेम्पररी रिजोल्यूशन ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता, है ना। तो किसी भी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो कहाँ शुरू होता है, आप रूट काउच पे जाएं। ठीक है, रूट काउच को एनालाइज करने की कोशिश करें, फाइंड करने की कोशिश करें, फिर उसके बाद जो आपका सॉल्यूशन आएगा वो आपका परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने आंसर को आप फ्रेम कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, अपने हिसाब से आंसर को फ्रेम करें, प्रैक्टिस करें, और कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऑल राइट, टेलीग्राम ग्रुप है ये, इसका लिंक आपको मिल जाएगा, नीचे पिन किया होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट वीडियो सेशंस और डिफरेंट जूम सेशंस, गूगल मीट सेशंस यहाँ पे मैं कंडक्ट करवाता हूँ टाइम टू टाइम, उसे आप ज्वाइन करके अपने इंटरव्यू स्किल को, अपने आपके जो प्रिपरेशन है उसको आप यहाँ पे बूस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और यह है आरबीपीओ कंप्लीट गाइडेंस इंटरव्यू कोर्स, इसमें आपको मिल जाएंगे पर्सनलाइज्ड इंटरव्यू प्रिपरेशन, आपको यहाँ पे एक वन 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 मॉक इंटरव्यू देखने को मिलेगा जो कि लाइव होगा, आपके साथ होगा, कुछ लाइव सेशंस यहाँ पे होंगे, लाइव क्लासेस, और बहुत सारे यहाँ पे रिकॉर्डेड इंटरव्यू रिलेटेड वीडियोज हैं, जिससे आप अपने इंटरव्यू वाले जो स्किल होते हैं ना उसे आप यहाँ पे अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। आपको एग्जैक्टली ये समझ में आएगा कि हमें क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे ड्रेसिंग सेंस क्या होता है, हर एक चीज़ के लिए आपको वीडियोज मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियोज है, उसे आप देख करके उन सभी टॉपिक्स को आप क्लियर कर पाएंगे। उसके अलावा लाइव क्लासेज होंगी जहाँ पे प्रैक्टिस करवाया जाएगा, कैसे आपको आंसर करना है, क्वेश्चन सेशंस होंगे, और आपके डाउट्स आप डायरेक्टली लाइव मुझसे पूछ पाएंगे, और मैं आपको लाइव फीडबैक, लाइव सजेशंस, लाइव आपके डाउट को मैं क्लियर कर पाऊंगा। ठीक है, इस कोर्स का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर पिन किया होगा, या फिर सिंपल आप जाएंगे वेबसाइट पे, ये रहा वेबसाइट, इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आप वहाँ से आराम से इस कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। और लास्ट ईयर काफ़ी लोगों ने एनरोल किया था आरबीपीओ के इंटरव्यू कोर्स में, काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हुआ, 91, 92, 89 मार्क्स तक लोगों के आए। एसबीआई पीओ में 98, 99 तक स्कोर आए इंटरव्यू में, और उनके कुछ जो फीडबैक्स हैं, कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप इसे पॉज करके पढ़िएगा, और यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, चैनल पे वीडियोस में कमेंट सेक्शन में भी होगा, ये टेलीग्राम का है, आप इसे रीड कर सकते हैं, जिससे आपको समझ में आ पाएगा कि कितना इम्पोर्टेंट होता है ये सेशंस। ये सेलेक्टेड स्टूडेंट्स लोगों का है, या फिर जो जिन्होंने लास्ट ईयर दिया था इंटरव्यू, ये कोर्स लिया था, उन लोगों का ये फीडबैक है। और मैं बता दूं, अगर आप इंटरव्यू कोर्स में इनरोल करते हैं, 1-to-1 मॉक का जो आपका जो स्लॉट है वो काफ़ी लिमिटेड है, 20 to 30 स्लॉट है, क्योंकि उसके ऊपर मेरे पास टाइम नहीं है और इंटरव्यू काफ़ी जल्दी हो रहा है। तो जल्दी से आप इनरोल कर लेंगे और इनरोल करेंगे, जो
सर्विस मतलब जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा 1 to 1, वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विसेज पे होगा। आपके इंटरव्यू के डेट पे होगा, जब सॉरी जब आप उसमें आपसे पूछा जाएगा आपका प्रिफर्ड डेट फॉर योर मॉक इंटरव्यू, और उस डेट पे मैं कोशिश करूंगा आपके इंटरव्यू कंडक्ट कराने की। लास्ट ईयर मैंने मैक्सिमम लोगों को करवाया था, इस साल भी मैं करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और इंटरव्यू कैसे होगा, कैसे पता चलेगा आपका इंटरव्यू कब है? आपको इंटरव्यू का डेट, टाइम, लिंक, ईच एंड एवरीथिंग आपको ईमेल, एसएमएस या फिर कॉल के थ्रू आपको मिल जाएगा। ईमेल के थ्रू आपको मिल जाएगा, और उसमें आप जो वहाँ पे गाइडलाइंस दिए गए होंगे उसे आप फॉलो करेंगे। ड्रेस प्रोफेशनली अपने इंटरव्यू में आने से पहले बिल्कुल ट्रीट दिस मॉक इंटरव्यू एज अ रियल इंटरव्यू। हालांकि अगर आप कोर्स लेंगे तो उसमें मैं सारी चीज़ें आपको गाइड करूंगा ही, कैसे क्या करना है, वैसे मैंने आपको बता भी दिया। That's all for today's session. Thank you so much for joining this, and do prepare hard. Think this is your last stage for becoming an officer in RRB. So prepare well. If you have any doubt, just write down in the comment section, and don't forget to subscribe this channel. Thank you so much.